तुम रोज जिम जाते हो, डाइट भी सही है, प्रोटीन ट्रैक कर रहे हो, पर वेट घट नहीं रहा, या जिम में एनर्जी नहीं आ रही, या क्रेविंग्स कंट्रोल नहीं हो रही, और सबसे बुरा मोटिवेशन भी खत्म हो जा रहा है। सबको लगता है कि प्रॉब्लम वर्कआउट में है या डाइट में, पर 90% लोगों का असली प्रॉब्लम बिल्कुल अलग जगह है, तुम्हारी नींद। और आज मैं तुम्हें प्रूव करूंगा कि अगर नींद ठीक नहीं है तो तुम्हारी फिटनेस जर्नी कभी ठीक होगी ही नहीं, चाहे तुम कितना भी ग्राइंड कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो। तो मैं हूं वेदांत एंड फिट विद पांडे पे हम फैंसी साइंस नहीं बल्कि प्रैक्टिकल रियलिटी डिस्कस करते हैं। और आज का टॉपिक एंड हमारी कन्वर्जेशन थोड़ी सीरियस होगी क्योंकि ये काफ़ी लोगों को सुनना पसंद नहीं है, पर ट्रुथ यही है। तो अगर रेडी हो सुनने के लिए तो सब्सक्राइब करो और चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिक्चराइज करो, तुम 5-6 घंटे सोए, सुबह उठ के जिम गए, वहां वर्कआउट किया, पर एनर्जी नहीं थी, सेट्स कंप्लीट भी नहीं हुए, मसल में स्ट्रेंथ भी नहीं आई। ठीक है, कोई बात नहीं, वर्कआउट तो कर लिया, पर उसके बाद पूरा दिन भूख लग रही है, क्रेविंग्स आ रही है, जंक की तरफ हाथ जा रहा है, और शाम तक इरिटेशन, और रात को फिर लेट सोए, और ये साइकिल वापस रिपीट। ये स्लीप फिटनेस लूप है भाई। और अगर ये लूप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो तुम्हारी मेहनत वेस्ट हो रही है, चाहे तुम कितना भी परफेक्ट डाइट फॉलो कर लो। ये लूप तोड़ना पड़ेगा, और इस लूप को तोड़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ये समझो, फिटनेस में 3 पिलर्स होते हैं, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन एंड रिकवरी। पर सबको लगता है सिर्फ पहले 2 ही मैटर करते हैं, रिकवरी को इग्नोर कर देते हैं। और रिकवरी का सबसे बड़ा पार्ट है नींद। जब तुम सोते हो तभी मसल्स रिपेयर होती हैं, तभी हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, और तभी फैट बर्निंग ऑप्टिमाइज होती है, तभी नेक्स्ट डे के लिए एनर्जी बनती है। और अगर नींद खराब है तो ये सब रुक जाता है। चलो अब साइंटिफिक बात करते हैं, पर बोरिंग नहीं, बस प्रैक्टिकल। जब तुम नींद लेते हो 2 मेजर हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, ग्रेलिन और लेप्टिन। ग्रेलिन हंगर हार्मोन है और लेप्टिन सैटिस्फैक्टरी हार्मोन है, मतलब पेट भरा फील कराता है। नींद कम हुई तो ग्रेलिन बढ़ जाता है और लेप्टिन कम हो जाता है, मतलब इससे तुम्हारी भूख ज्यादा बढ़ जाती है और पेट भरने का सिग्नल नहीं आता। तो तुम खाते जा रहे हो पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, और ऊपर से कॉर्टिसोल भी बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। जब ये हार्मोन हाई रहता है तो बॉडी फैट स्टोरेज मोड में चली जाती है, स्पेशली बेली फैट। मतलब तुम डाइट फॉलो कर रहे हो, जिम जा रहे हो, पर बेली फैट कम नहीं हो रहा क्योंकि नींद नहीं है। हार्मोन्स अगेंस्ट काम कर रहे हैं तुम्हारी बॉडी से। टेस्टोस्टेरोन एंड ग्रोथ हार्मोन मसल बिल्डिंग और फैट लॉस के लिए ये असली इंजन है, पर जब नींद खराब होती है ना, ये हार्मोन क्रैश हो जाते हैं। इससे रिजल्ट क्या आते हैं? रिकवरी 0, स्ट्रेंथ वही की वही, और तुम जिम में स्ट्रगल करते रह जाते हो। सबसे बड़ी गलती, स्लीप क्वालिटी को इग्नोर करना। लोग 8 घंटे बेड पर तो पड़े रहते हैं, पर बीच बीच में फोन चलाना या बार बार उठना उनकी नींद को लाइट बना देता है। उसका कोई फायदा नहीं। डीप स्लीप और REM स्लीप ही वो फेजेस है जहां बॉडी रिकवरी मोड या रिपेयर मोड में जाती है। अगर ये मिसिंग है ना तो रिकवरी अधूरी रह जाती है, और अधूरी रिकवरी का मतलब है फेल वर्कआउट। ये साइकिल ब्रेक करो और नींद को सुधारो। इंडियन लाइफस्टाइल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लेट नाइट टीवी देखते देखते 12-1 बज जाते हैं, या फोन स्क्रॉल करते करते नींद नहीं आती। सुबह 6-7 बजे उठना पड़ता है काम के लिए, मतलब 5-6 घंटे की ही नींद। और वीकेंड पे सोचते हैं अरे वीकेंड पे रिकवर कर लेंगे, 10-12 घंटे सो जाएंगे। पर भाई स्लीप डेप्थ ऐसे रिपेयर नहीं होती, बॉडी को कंसिस्टेंसी चाहिए। बिंज स्लीपिंग से कुछ नहीं होता। अब सबसे बुरा, कैफीन। शाम को 5-6 बजे चाय या कॉफी, सोचते हो कोई दिक्कत नहीं है, पर कैफीन 6-8 घंटे तक सिस्टम में रहती है। मतलब रात को नींद की क्वालिटी ऑटोमेटिकली खराब हो रही है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। सो जाते हो पर डीप स्लीप नहीं मिल रही। फोन, ब्लू लाइट, भाई ये तो सबको पता है पर कोई फॉलो नहीं करता। बेड पे जाके इंस्टाग्राम स्क्रॉल, यूट्यूब शॉर्ट्स या रेडिट, और तुम सोचते हो नींद क्यों नहीं आ रही। ब्लू लाइट मेलाटोनिन प्रोडक्शन ब्लॉक कर देती है। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो नींद लाता है, तो बेसिकली तुम अपनी नींद खुद ही खराब कर रहे हो। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो पहला रूल, कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल।
मतलब एक फिक्स टाइम पे सोना और एक फिक्स टाइम पे उठना, वीकडे हो या वीकेंड, बॉडी को रूटीन चाहिए। जब ये रूटीन बनता है तब स्लीप क्वालिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती है। मुझे पता है वीकेंड्स पे पार्टी करना है या लेट उठना है, पर अगर फिटनेस प्रायोरिटी है तो थोड़ी सी डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। दूसरा रूल, स्क्रीन टाइम कट करना पड़ेगा। कम से कम सोने से 1 घंटे पहले फ़ोन को साइड पे रखो। अगर बोर हो रहे हो तो बुक पढ़ो, स्ट्रेचिंग करो या फैमिली से बात करो, पर स्क्रीन से दूर रहो। और अगर बिल्कुल नहीं रह सकते तो कम से कम ब्लू लाइट फिल्टर या नाइट मोड ऑन करो, पर बेस्ट तो यही है कि फ़ोन ही ना देखो। तीसरा रूल, कैफीन की टाइमिंग। अगर तुम्हें रात को अच्छी नींद चाहिए तो शाम को 4 बजे के बाद कैफीन अवॉइड करो। मतलब चाय, कॉफ़ी, प्री वर्कआउट कुछ भी नहीं। सुबह और दोपहर ठीक है, पर शाम को नहीं। ये एक छोटी सी चेंज है पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है स्लीप क्वालिटी पे। चौथा रूल, रूम का इन्वायरमेंट। ठंडा रखो कमरा, डार्क रखो, क्वाइट रखो। बॉडी को सोने के लिए सिग्नल चाहिए। अगर लाइट आ रही है या नॉइज आ रहा है या गर्मी है तो डीप स्लीप नहीं आएगी। कर्टेन्स लगाओ अगर ज़रूरत है, एसी या फैन चलाओ और एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करो। पांचवा रूल, डिनर टाइमिंग और क्वांटिटी को ठीक करो। बहुत बार डिनर लेट नाइट में मत करो। डाइजेशन पे एनर्जी लगती है और अगर बॉडी में डाइजेशन बिजी है तो रिकवरी प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाएगी। सोने से 2-3 घंटे पहले डिनर आइडियल है। लाइट रखो, प्रोटीन बेस रखो, कार्ब्स मॉडरेट में खाओ। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, नींद और फैट लॉस का डायरेक्ट कनेक्शन। रिसर्च दिखाती है कि जो लोग 7 से 8 घंटे सोते हैं उनका फैट लॉस बेटर होता है सेम कैलोरी डेफिसिट में कंपेयर टू जो लोग 5-6 घंटे सोते हैं। मतलब अगर 2 लोग सेम डाइट फॉलो कर रहे हैं, सेम वर्कआउट कर रहे हैं, पर एक अच्छा सो रहा है और एक नहीं, तो जो अच्छा सो रहा है उसका रिजल्ट ज़्यादा होगा क्योंकि हार्मोन्स ऑप्टिमाइज है, रिकवरी ठीक है और मेटाबॉलिज्म भी एफिशिएंट है। और मसल बिल्डिंग, भाई जिम में तो बस स्टिमुलस मिलता है, एक्चुअल मसल बिल्डिंग सोते वक्त होती है। ग्रोथ हार्मोन पीक पे होते हैं डीप स्लीप के टाइम, और अगर वो फेज नहीं मिल रहा तो मसल ग्रोथ स्लो है। तो जो लोग सोचते हैं मैं तो जिम में घिस रहा हूँ और नींद बाद में देखी जाएगी, वो अपनी मेहनत वेस्ट ही कर रहे हैं। एक और बात जो बहुत कम लोगों को पता है, नींद से वर्कआउट परफॉर्मेंस सीधा इम्पैक्ट होता है। अगर तुम फ्रेश हो, प्रॉपरली रेस्ट किया है तुमने, तो जिम में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, एंड्योरेंस ज़्यादा होगा और फोकस भी ज़्यादा होगा। सेट्स अच्छे से कंप्लीट होंगे एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी होगा, और ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही है जो असली फिटनेस है। पर अगर थके हुए हो तो जिम में जाके बस टाइम पास हो रहा है, इंटेंसिटी नहीं है, रिजल्ट नहीं है। अब रियलिस्टिक बात करते हैं। मैं जानता हूँ कि सब लोग 8 से 9 घंटा नहीं सो सकते, जॉब है, फैमिली है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, पर मिनिमम 6.5 से 7 घंटा तो ट्राई करो और जो क्वांटिटी है उसको इम्प्रूव करो। अगर 6 घंटे क्वालिटी नींद ले सकते हो वो भी काफ़ी है एंड बेटर है 8 घंटे की खराब नींद से। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नैप्स। अगर तुम्हें लगता है कि रात की नींद कम हो गई है तो दोपहर में 20 से 30 मिनट की पावर नैप ले सकते हो। ज़्यादा मत लेना वरना रात को नींद खराब हो जाएगी, बट शॉर्ट नैप से एनर्जी बूस्ट मिलता है और रिकवरी में हेल्प होती है। बस टाइमिंग सही रखो, दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच आइडियल है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा जो 5 घंटे सो रहा है, रोज जिम जा रहा है, डाइट भी फॉलो कर रहा है, पर 3 महीने में कोई फास्ट रिजल्ट नहीं। दूसरा बंदा जो 7.5 घंटे सो रहा है रोज, सेम जिम रूटीन, सेम डाइट, पर 3 महीने में क्लियर डिफरेंस दिख रहा है। स्ट्रेंथ बढ़ी, फैट लॉस हुआ, मसल डेफिनेशन आई। डिफरेंस क्या था? सिर्फ नींद। रिकवरी ऑप्टिमाइज थी तो बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया और वो बहुत अच्छी तरीके से। ये स्लीप फिटनेस लूप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकता है या नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो अच्छी नींद, बेटर रिकवरी, स्ट्रॉन्ग वर्कआउट, अच्छी डाइट, फिर अच्छी नींद एंड ये साइकिल कंटिन्यू। रिजल्ट्स आते हैं, कंसिस्टेंसी बनती है। पर अगर नेगेटिव है तो खराब नींद, वीक रिकवरी, बेकार वर्कआउट, क्रेविंग्स और बिंज, फिर वापस खराब नींद और रिजल्ट्स जीरो। तो अब तुम्हें डिसाइड करना है कौन सी डायरेक्शन में जाना है। और ऑनेस्टली बोलूँ, ये डिसीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो तुम कंट्रोल कर सकते हो, वर्कआउट, डाइट एंड सप्लीमेंट्स। पर अगर नींद खराब है ना तो वो सबसे वेस्ट है, फाउंडेशन ही वीक कर दिया है तुमने। स्लीप इज नॉट लेजीनेस, स्लीप इज नॉट टाइम वेस्ट, स्लीप इज बेसिकली एन इन्वेस्टमेंट तुम्हारी फिटनेस में, तुम्हारी हेल्थ में एंड तुम्हारी जिंदगी में।
जितनी सीरियसली तुम अपनी ट्रेनिंग लेते हो, प्रोटीन इनटेक लेते हो, उतनी सीरियसली नींद को भी लो, वरना भाई मेहनत तो होगी पर रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर तुम नींद इग्नोर कर रहे हो अभी तक और ये वीडियो सुनकर रियलाइज हुआ है कि ये प्रॉब्लम है, तो कमेंट में स्लीप लिखो, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा और हेल्प करने का डेफिनेटली ट्राई करूंगा। और अगर प्रैक्टिकली नो नॉनसेंस इंडियन फिटनेस कंटेंट चाहिए तो फिट विद पांडे को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगली वीडियो में और भी ऐसे टॉपिक कवर करेंगे जो कोई नहीं बताता। मैं हूँ वेदांत, स्टे फिट स्टे रेस्टेड, क्योंकि बिना रेस्ट के फिट नहीं रह सकते। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।